अब ये देखो कुछ हमारी अपोजिशन जमात है वो बोले कुछ नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि 5 साल से 6 साल से वो हालत हुई थी लोगों की कि वो किसी को समझ देते नहीं थे, किसी के दरवाजे पर जाते नहीं थे। मखसूस तबका एक था जिनको थोड़ा फैसिलिटेट करती थी उस वक्त एलजी सरकार। पर आज देखो हर जगह आप देखो लोग हैं, लोग आते हैं जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, कहीं कहीं नाराजगी भी दिखाते हैं, कहीं गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर भी हम लोग सुनते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं, फील्ड विजिट पे करते हैं हम लोग। तो ये खुशाइन कदम है इंशाअल्लाह रहमान, और डेमोक्रेसी इसी का है, तो ये हम आगे चलने वाले हैं। ये लोगों की डिमांड थी, और जब मैं यहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए आता था तो लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती थी, और मेरी कोशिश है कि एक एक डिमांड करके इनकी सारी डिमांड जो है पूरा करूं। हालांकि ये शुरुआत है, अभी 8 महीने हुए सरकार को बने हुए। इनकी बहुत सारी डिमांड्स इस इलाके की, खासकर रोडों के हवाले से, जो रोडों की हालत खस्ता है, तो अब ऑलमोस्ट मैंने कुछ पैसा जो है सिटीज एंड टाउन्स में रखा है, और मुझे लगता है वो टेंडरिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह रहमान अगले हफ्ते से आप इस एरिया में जो एक तामीर और तरक्की का जो रोल है स्टार्ट हो जाएगा। उसमें बेशतर सारे जो रोड सामने रखे हैं जो खस्ता है, बहुत सालों से खस्ता है, वो ठीक हो जाएंगे और बाज़ाब्ता लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। और जो इनकी डिमांड थी कि हमारे रोड्स ठीक नहीं है, वो हो जाएंगे ठीक। इसी तरह खासकर जालूरा के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ का रिसीविंग स्टेशन एक सीलू में है और एक तुजर शरीफ में है। तुजर से आगे कोई रिसीविंग स्टेशन नहीं, और खासी बड़ी तादाद जो आबादी की है वो इस तरह भी रहती है। और सर्दियों के मौसम में यहाँ बिजली की बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये तहसीली लाइनें जो है खराब थी। अब मैंने इस साल जो है एक रिसीविंग स्टेशन प्रपोज किया था यहाँ, और मुझे ये खुशी जानकर है 2 रिसीविंग स्टेशन, एक रफियाबाद जो रफियाबाद हमारा है, और यहाँ पर वहां पर हमने 5 लाख के लिए वो रखा है, और यहाँ जालूरा के लिए। और खुशी इस बात की है कि उसके लिए पैसे भी वागुजार हुए हैं। स्टार्ट करने के लिए डिपार्टमेंट ने पैसे रखे हैं, और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में हम उसकी जो यहाँ बुनियाद रखेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डीसी साहब को हमने कहा कि वो लैंड आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद जो है रिसीविंग स्टेशन की यहाँ बुनियाद लगेगी, और 2 साल या 3 साल के अंदर वो रिसीविंग स्टेशन जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा, और यहाँ की जो हालत है बिजली की वो बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ सीलू ब्रॉड की जो लाइन है वो भी हमने सैंक्शन करवा दी है, उसके लिए भी पैसा आ गया है। इनका भी एक फीडर, सेपरेट फीडर हो जाएगा सीलू और ब्रॉड के लिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे यहाँ का एरिया ठीक होगा। इसी तरह चतकाक रोड जो यहाँ का एरिया का है वो भी डिमांड है, वो भी ऑलमोस्ट हो गया है, उसकी भी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट है। थोड़ी सी हमने मरम्मत की, अभी और करने जा रहे हैं, और 1 साल के अंदर वो रोड भी इंशाअल्लाह रहमान पूरा मैग्नेमाइज हो जाएगा। इसी तरह जो और प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं ग्राउंड्स के हवाले से लिए हैं, और ग्राउंड के हवाले से लिए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने की जरूरत है, वो भी प्लान में है, वो पाइपलाइन में है। इसी तरह इरिगेशन के हवाले से हमने बहुत सारी स्कीमें रखी है, नई इरिगेशन स्कीम्स। जो पुरानी इरिगेशन स्कीम्स चाहे हमारी वो वाडूरा की है, चतका की है, सगीपुरा जालूरा की है, नतीपुरा की है, जितनी भी हमारे यहाँ स्कीम्स हैं उनको असर नव तामीर करने की जरूरत है, जिसके लिए हमने वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान सरकार उस पर गौर कर रही है और वो पैसा रिलीज करेंगे स्टार्ट, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है और दिखते हैं यहाँ, आपको खुद पता है बहुत सारी दिक्कत है इरिगेशन के हवाले से, बहुत सारे एरिया लेफ्ट आउट है। हर वन का एक बहुत बड़ा चंक, कम से कम 2-3 हजार का जो लैंड है जो इरिगेटेड लैंड था बहुत पहले, अब वहाँ कोई इरिगेशन नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि वहां पर भी एक फैसिलिटी बन जाए इरिगेशन के लिए, और मैं कोशा हूँ और यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में वो सारी इरिगेशन फैसिलिटी है लोगों के लिए वागुजार की जाएगी। इसी तरह ये जो ऊपर का इलाका हमारा ये है यमर जलवारी है, इसी तरह जालूरा का अपर का एरिया है, हरवन का अपर का एरिया है, गुजरपति, सारा जो पहाड़ी इलाका है, इसमें हम लोग फॉरेस्ट की जो रोड्स थी उसको असर नव हम तामीर कर रहे हैं। कुछ हट्स खराब हुए थे, जल गए थे, वो भी मैंने डिपार्टमेंट से बात की और उसके लिए भी हमने कुछ पैसे रखे हैं, वो भी इंशाअल्लाह रहमान असर नव उनकी तामीर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मेरी जहन में है और मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ। तो लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए और अपने नुमाइंदे पे भरोसा होना चाहिए, सरकार पे यकीन होना चाहिए। हम हवाई घोड़े नहीं दौड़ाते हैं। जो रफियाबाद के रहने वाले हैं वो मुझे बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये इलाका नया है, डिलिमिटेशन के बाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि इनको भी वही फैसिलिटी मिले जो वहां पर हमने फैसिलिटी है।
कुछ हॉस्टल हमने प्रपोज किया, अभी मैंने उनकी अपग्रेडेशन के लिए मैंने बात की, नए पंचायत घर बनने जा रहे हैं, बीडीसी बिल्डिंग्स बनने जा रहे हैं, ये सारा प्रोग्राम मैंने रखा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान ठीक होने वाला है। इसी तरह ट्राइबल जो है, ट्राइबल सब प्लान जो हमारा है, खासकर जो हमारे गुजर ST1 जो पॉपुलेशन है और ST2 पॉपुलेशन है, उनके लिए हमने सोलर लाइट्स का इंतजाम किया है। उनके लिए हमने वो बायोमास जो गैसेस है, चूल्हे है, उसके लिए इंतजाम किया है। वो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले मेरे ख्याल से इसी अगले महीने में इनको सोलर लाइट्स दी जाएगी। वो मैं एज ट्राइबल सप्लाई इनको, जो खासकर जो गुजर पॉपुलेशन है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग है, सोलर लाइट्स जितने भी हमारे गांव है उनको दी जाएगी, तादाद में दी जाएगी, ताकि गाँव की जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, चौक्स है, बाकी चीजें जो बाकी जगह है, बाईलेन्स है, उनको भी हम उन स्ट्रीट लाइट से रोशन करेंगे। और ये प्लान जो है वो चलता रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। और भी कुछ चीजें हैं जो जहन में है, पर कब्ज़ वक्त में उनका ऐलान नहीं करूंगा, ना मैं बताना चाहूंगा, और फिर लोगों की ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती तो फिर सारी चीजें हो जाती। इसलिए ये साथी खुश रहें, और मेरे इनसे एक ही गुजारिश होगी और कहूंगा भी एक ही चीज कि आप सरकार के लिए, आप सरकार के हथियार बने, आप सरकार के लिए, आप सरकार के कान बनिए, आप सरकार के पास अपनी डिमांड्स रखिए और जेन्युइन डिमांड जो आपकी है, ताकि सरकार आपके लिए काम करे। और सब्र तामुल से काम लेना है।